नमस्कार, सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रायपुर में 11 जून को नहीं आएगा पानी, इन 42 इलाकों में जलापूर्ति रहेगी बाधित। रायपुर में 11 जून को शहर के 42 इलाकों में शाम की पानी सप्लाई बंद रहेगी। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी रावणभाटा उपकेंद्र में 33 केवी लाइन पर मेंटेनेंस और केबल कनेक्टिविटी का काम करेगी। इसके चलते शहर के 80 MLD न्यू 80 MLD और 150 MLD फिल्टर प्लांट को समय के लिए बंद रहेंगे। नगर निगम जल कार्य विभाग के मुताबिक 11 जून को सुबह नियमित जलापूर्ति के बाद शाम को इन प्लांटों से जुड़े 42 जलागारों में पानी नहीं दिया जाएगा। हालांकि 12 जून की सुबह से जलापूर्ति फिर सामान्य हो जाएगी। 14 जून से बेटा बचाओ आंदोलन शुरू करेंगे अमित जोगी, रायपुर से होगी शुरुआत। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ प्रदेश में 14 जून से बेटा बचाओ आंदोलन शुरू करने जा रही है। पार्टी अध्यक्ष अमित जोगी के नेतृत्व में शुरू होने वाले इस अभियान का उद्देश्य युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी, अवसाद, नशे, अपराध के मुद्दों को लेकर जन जागरण करना बताया गया है। पार्टी ने आंदोलन के लिए प्रदेश भर में चौपाल कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की है। इसकी शुरुआत 14 जून को रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के अमलीडीही से होगी। अगले एक महीने में आंदोलन को प्रदेश के 5 संभागों तक ले जाने की योजना बनाई गई है। सीजी में 15 जून से खुलेंगे सरकारी स्कूल, तिलक आरती से होगा स्वागत। गर्मी की छुट्टियों के बाद जिले के सभी सरकारी स्कूल आगामी 15 जून से फिर से गुलजार होने जा रहे हैं। नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत को खास और यादगार बनाने के लिए शिक्षा विभाग ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बार स्कूल खुलने के साथ केवल कक्षाओं की शुरुआत नहीं होगी, बल्कि शाला प्रवेश उत्सव के रूप में विद्यार्थियों का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया जाएगा। बच्चों के माथे पर तिलक लगाकर और आरती उतारकर उनका अभिनंदन करने की योजना बनाई गई है। छत्तीसगढ़ में साई कैबिनेट की अहम बैठक आज, कर्मचारी से जुड़े इन मुद्दों पर हो सकता है बड़ा फैसला। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक आज मंगलवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित होगी। आज सुबह 11 बजे शुरू होने वाली इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। खासकर सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों से जुड़े मुद्दों को लेकर इस बैठक पर प्रदेश भर की निगाहें टिकी हुई हैं। माना जा रहा है कि सरकार ट्रांसफर पॉलिसी और लंबे समय से चर्चा हो रही कैशलेस चिकित्सा योजना पर बड़ा फैसला ले सकती है। LPG सिलेंडर के दाम बढ़ने पर कांग्रेस नेता अरुण वोरा का तंज। घरेलू LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस नेता पूर्व विधायक अरुण वोरा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में 29 रुपए की बढ़ोतरी से आम लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ गया है। अरुण वोरा ने कहा कि पिछले कुछ समय से लगातार गैस, खाद्य तेल, दाल, सब्जी और रोजमर्रा की जरूरतों की चीजों के दाम बढ़ते जा रहे हैं, जिससे आम परिवारों का मासिक बजट पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। छत्तीसगढ़ में अब एक क्लिक में होंगे ये सरकारी काम। सभी अब राशन कार्ड बनवाने या उसमें किसी सदस्य का नाम जोड़ने हटाने की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। राज्य सरकार ने राशन कार्ड से जुड़ी सभी सेवाओं को ऑनलाइन करने का निर्णय किया है। इसके लिए छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसाइटी ने सेवा सेतु पोर्टल डिजाइन किया है। इस पोर्टल के माध्यम से लोग घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से आवेदन कर सकेंगे। नए राशन कार्ड के आवेदन से लेकर संशोधन तक की पूरी प्रक्रिया सेवा सेतु पोर्टल के जरिए पूर्ण की जाएगी। इससे लोगों को नगर निगम, जनपद पंचायत या जिला कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। छत्तीसगढ़ की सरकारी योजना में 12वीं तक फ्री पढ़ाई का अवसर। छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों के लिए 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का सुनहरा अवसर है। राज्य में संचालित इस विशेष शिक्षा योजना के तहत पात्र छात्रों को बिना किसी शुल्क के पढ़ाई की सुविधा दी जा रही है। इच्छुक अभ्यर्थी 20 जून तक आवेदन कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने और आर्थिक बाधाओं को दूर करने के उद्देश्य से शुरू की गई इस पहल का लाभ लेने के लिए छात्रों और अभिभावकों से समय रहते आवेदन करने की अपील की गई है। सीएम साई ने सुपेबेड़ा को दी संजीवनी, 7 करोड़ का एनीकट बनेगा जल प्रदाय योजना का सपोर्ट सिस्टम। सुपेबेड़ा सामूहिक जल प्रदाय योजना के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई द्वारा मंजूर 7 करोड़ रुपए का एनीकट एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम का काम करेगा। एनीकट के निर्माण से साल भर जल उपलब्धता सुनिश्चित होगी और गर्मी के दिनों में भी योजना को तेल नदी से पर्याप्त पानी मिलता रहेगा। इससे न केवल पेयजल आपूर्ति की चिंता दूर होगी, बल्कि क्षेत्र में वाटर लेवल बढ़ने और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार का भी लाभ मिलेगा। एनीकट बनने के बाद जल प्रदाय योजना के इंटेक वेल के आसपास साल भर नमी और जल भराव बना रहेगा। इससे नदी में जल उपलब्धता को लेकर बनी रहने वाली चिंता समाप्त हो जाएगी। आवास योजना में लापरवाही पर जिला प्रशासन सख्त, कर्मचारी पर होगी कड़ी कार्यवाही। कबीरधाम में जिला प्रशासन ने प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण में लापरवाही पर सख्त रुख अपनाया है। आवास मित्रों, ग्राम रोजगार सहायकों पर कड़ी कार्यवाही की तैयारी है। समय पर जियो टैग न करने और हितग्राहियों को प्रेरित न करने वालों को सेवा से पृथक करने की चेतावनी दी गई है। जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिषेक अग्रवाल ने विभागीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने सभी जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, PM जनमन और मुख्यमंत्री आवास योजना के निर्माण कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। रेल यात्रियों को बड़ी राहत, बिलासपुर बेंगलुरु के बीच चलेगी 1 वे स्पेशल समर स्पेशल ट्रेन।
ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान यात्रियों को राहत देने के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने बिलासपुर और बेंगलुरु के बीच स्पेशल समर ट्रेन चलाने का फैसला किया है। ये ट्रेन बिलासपुर और बेंगलुरु छावनी के बीच एक फेरे के लिए संचालित की जाएगी। इससे यात्रियों को कंफर्म बर्थ के साथ सुगम और आरामदायक यात्रा सुविधा मिल सकेगी। जानकारी के मुताबिक गाड़ी संख्या 08263 बिलासपुर बेंगलुरु छावनी समर स्पेशल 12 जून को बिलासपुर से रवाना होगी। ये ट्रेन एक तरफा सेवा के रूप में संचालित की जाएगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र में इस विशेष ट्रेन का ठहराव बिलासपुर, भाटापारा, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, डोंगरगढ़ और गोंदिया स्टेशनों पर दिया गया है, जिससे छत्तीसगढ़ के यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज पर वार पलटवार। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल भवन के निर्माण में हो रही देरी को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। सोमवार को अंबिकापुर पहुंचे प्रदेश के वित्त मंत्री एवं सरगुजा जिले के प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी ने अस्पताल भवन के अधूरे रहने के लिए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहरा। वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने इस आरोप का जवाब देते हुए भाजपा सरकार पर अपनी विफलताओं को छिपाने का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ के इस जेल में बंदी मिले HIV पॉजिटिव। स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। जांजगीर चांपा जिले की जिला जेल में 4 बंदियों के HIV पॉजिटिव पाए जाने से जेल प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। बंदियों की जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद अब उनके उपचार, निगरानी और संक्रमण के संभावित कारणों को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जेल जैसे नियंत्रित वातावरण में HIV संक्रमण के मामले सामने आने से मुद्दा चर्चा का विषय बन गया है। छत्तीसगढ़ के लगभग 600 बिल्डर्स को नोटिस। रहवासियों के अधिकारों को लेकर RERA का बड़ा कदम। छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने प्रदेश भर के करीब 600 बिल्डरों और कॉलोनाइजरों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही शुरू की है। आवासीय और व्यावसायिक परियोजनाएं पूरी होने के बाद भी स्थानीय रहवासियों और आवंटित तिथियों की समिति को प्रबंधन हस्तांतरित नहीं करने पर रेरा ने 595 बिल्डरों को नोटिस जारी किया है। इन बिल्डरों में रायपुर के अविनाश ग्रुप, वालफोर्ट, सिंघानिया बिल्डकॉन समेत कई बड़े और चर्चित बिल्डर शामिल हैं। गैस बुकिंग और डिलीवरी के बदले 7 नियम। अब बिना OTP नहीं मिलेगा सिलेंडर। यदि आपके घर में भी रसोई गैस सिलेंडर का इस्तेमाल होता है तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। घरेलू गैस वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और धोखाधड़ी से मुक्त बनाने के लिए सरकार और तेल कंपनियों ने मिलकर कई नए विधिक नियम लागू कर दिए हैं। इन नए कड़ा नियमों का मुख्य उद्देश्य फर्जी गैस कनेक्शन, कालाबाजारी और डुप्लीकेट उपभोक्ताओं को पूरी तरह से नकेल कसना है। छत्तीसगढ़ में जारी रहेगी बारिश। हफ्ते भर में आएगा मानसून। छत्तीसगढ़ में बीते दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद लोगों को फिलहाल गर्मी से बड़ी राहत मिली है, मगर मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक और बारिश की गतिविधियां जारी रहने का अनुमान जताया है। मौसम विज्ञान केंद्र रायपुर के अनुसार प्रदेश में अगले 5 दिनों तक 1-2 स्थानों पर बादल गरजने, बिजली गिरने और 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में एक साइक्लोनिक चक्रवात सक्रिय है। इसके साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश में से छत्तीसगढ़ होते हुए तेलंगाना तक का एक द्रोणिका भी बनी हुई है। मेवेतरा में बुलडोजर एक्शन। 82 से ज्यादा अवैध निर्माण ध्वस्त। छत्तीसगढ़ के मेवेतरा जिले में प्रशासन ने अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 82 से अधिक दुकानों, मकानों और अन्य निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। जिला प्रशासन और नगर पालिका की संयुक्त टीम ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में बुलडोजर चलाकर करोड़ों रुपए की सरकारी और सार्वजनिक भूमि को कब्जे से मुक्त कराया। कार्यवाही के दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। प्रशासन की सख्ती के बाद अतिक्रमणकारियों और अवैध प्लांटिंग से जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया है। टीएस सिंहदेव के बयान पर सीएम साय ने कसा तंज। कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष चयन को लेकर दिए गए पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के बयान पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि हमारा देखने का काम नहीं है, कांग्रेस को देखे। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस कितना भी कर ले, जनता का विश्वास नहीं जीत पाएगी। सीएम साय ने कहा कि कांग्रेस देश की जनता का विश्वास खो के लगातार सिमटती जा रही है, क्योंकि लोग हमेशा जनता को ठगने का काम करते हैं। इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का फर्क है। छत्तीसगढ़ में खुली ट्रांसफर नीति लागू करने की मांग। कांग्रेस विधायक उत्तरी जांगड़े ने सीएम साय को लिखा पत्र। छत्तीसगढ़ के सारगंज से कांग्रेस विधायक उत्तरी जांगड़े ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर साल 2026 के लिए खुली पारदर्शी और समयबद्ध स्थानांतरण नीति तत्काल लागू करने की मांग की है। पत्र में जांगड़े ने कहा है कि प्रदेश के कई विभागों में कार्यरत लाखों शासकीय कर्मचारी, अधिकारी शासन की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से खुली ट्रांसफर नीति नहीं होने के कारण कर्मचारी में व्यापक असंतोष है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सुपेबेड़ा क्षेत्र को मिलेगी स्वच्छ पेयजल की सौगात। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं के विस्तार और जनजीवन को बेहतर बनाने के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में गरियाबंद जिले के देवभोग विकास खंड के दुरुस्त एवं विशेष पिछड़े क्षेत्र सुपेबेड़ा तथा आसपास के गाँवों के लिए बहुप्रतीक्षित जल प्रदाय योजना तेजी से मूर्त रूप ले रही है। सुपेबेड़ा जल प्रदाय योजना के लिए 10,34,32,000 रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना का लगभग 80% कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शेष
शेष कार्य 5 जुलाई 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जल प्रदाय योजना की टेस्टिंग प्रक्रिया 30 जून से प्रारंभ होने की संभावना है।